तो आप कह रही थी कुछ नाक से संबंधित आपका अनुभव है, हाँ, उसको शेयर। मैंने मणि के दर्शन किए हैं हुँ, और उसको मैं साझा करना चाहती हूँ सबके साथ में। और हमारी मेरी माँ के अनुसार उन्होंने मेरा जन्म नागपंचमी को हुआ था। उन्होंने उन्होंने ऐसा बतलाया कि मेरा नागपंचमी को हुआ था और ये पूर्ण तिथि होती है और ये नागों की तिथि होती है। ऐसा हमारी माँ का कहना था। मैं नागों की कृपा कृपा पात्र हूँ और समय-समय पर मुझे इनका आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन मिलता है। और ये बात उस समय की है जब मैं करीब 35-40 साल की थी और एक समय नागपंचमी के दिन दोपहर के समय मैं सो रही थी। तो मुझे अचानक मेरे कमरे में अचानक प्रकाश दिखाई दिया जो और मुझे थोड़ी-सी ठंडक समझ आई। मेरी नज़र में ये पत्थर जैसी कोई चीज़ पड़ गई जिसमें पीली, सफ़ेद, आसमानी और हल्की नीली रोशनी आ रही थी। प्रकाश की किरणें चारों तरफ घूम रही थी उस कमरे में और कमरे में अंधेरा था। उसकी रोशनी मेरे आग्नेय चक्र पर समाहित हो गई और फिर उसमें मुझे एक त्रिशूल पीली रोशनी ओम के अक्षर की तरह मेरे आग्नेय चक्र में, दोनों भौं के बीच में जो होता है, तो उसमें समाहित हो गई। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे आगे चक्र पर ऐसा क्या लगा कि जैसे कपूर जैसी ठंडक मुझे समझ आई और दोनों आँखों के बीच में कोर कहना चाहिए। दोनों आँखों के कोर मतलब आगे और साइड वाले उसमें एकदम लग रहा था जैसे किसी ने क्विंटलों मेरे ऊपर में कपूर रख दिया हो। और दो और ये बात मैंने ठंडक रहती है और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नागों की आँखों में भी ऐसी ठंडक रहती है। उसके पहले मुझे कुछ समझ में आता उस जगह पर जहाँ से रोशनी आ रही थी, मुझे लगा कि जब रोशनी आना बंद हो गई तो मैं जाके वहाँ पे देखी तो वहाँ पे कोई एक पत्थर जैसी चीज़ थी जिसका आकार ओम के आकार का था। और उस समय तक और पूरी तो रोशनी मेरे आज्ञा चक्र में समाहित हो गई, तो केवल पत्थर बचा हुआ था। फिर मुझे लगा ये क्या हुआ? कुछ समझ में आया नहीं ज़्यादा मुझे, तो मैंने अपनी माँ से पूछा तो मतलब मुझे वहाँ उनसे डाँट भी मिली। उन्होंने कहा, "तुम इतनी पूजा-पाठ क्यों करती हो कि ये सब चीज़ें तुमको दिखती हैं और तुमको इतने ज़्यादा पूजा-पाठ में नहीं जाना चाहिए।" तो मैं बोली, "नहीं, वो अपने से देने आए, मैंने ऐसा कुछ बोला थोड़ी था। उस मणि को मैंने बोला थोड़ी था कि मेरे पास आओ, मुझे तुम्हारी आवश्यकता है।" और और फिर उन्होंने मना कर दिया, घर की बुजुर्ग थी, कुछ छूना नहीं, तो मैंने उसको छुआ भी नहीं। फिर वो बात आई गई, चली गई। मुझे कुछ समझ में भी ज़्यादा नहीं आया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं नीचे उसी कमरे में उसी समय में सो रही थी, तो एक अचानक नाग आया, वहाँ पे एक टोकरी पड़ी हुई थी। हम लोग के यहाँ बाँस की टोकरियाँ होती हैं, कभी फल वगैरह रखते हैं और हलचट की पूजा में उनका यूज़ होता है। तो वो पलट के कुछ रखी थी, मैंने उसको धोया था कि उसको स्टोर में रखना है, लेकिन वो वहीं रह गई थी। तो एक नाग आया और मैं नागों से एकदम नहीं डरती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरे संगी साथी हैं ये और ना मुझे कभी नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि अच्छी बातें बता के ही जाते हैं। फिर उसमें वो नाग सुबह-सुबह फिर आया। मैं उस समय थोड़ा झपक रही थी, सुबह के टाइम मैं दरअसल क्या हमारा 2 मंजिल का घर है, तो सुबह नीचे की आवाज़ समझ में नहीं आती, तो हम ऊपर से नीचे आ गए। तो हमारे घर के जिनको जो काम करना था अपने काम में व्यस्त थे और मुझे थोड़ी-सी नींद आ रही थी। तो मैं वहाँ मेरी आँख थोड़ी-सी झपकी तो मुझे ऐसा लगा एक नाग है और उस टोकरी में सिर पटक-पटक के खूब ज़्यादा सिर पटक रहा है, तो मैं एकदम से उठ गई और फिर वो एकदम से गायब हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये बतलाना चाहता है कि इसको निकालने में हम लोगों को बहुत अधिक तकलीफ़ होती है, तो तुम इसको रख लो। और कहती बुजुर्गों की बात रखते मैंने उसको छुआ भी नहीं और वो थी मणि। 3-4 दिन के बाद उसी कमरे में वो पड़ी रही। फिर उसके बाद ही उड़ गई। मैं इस घटना को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 6 माह के बाद मेरे आज्ञा चक्र में उसके आँख के दोनों आँखों के कोनों में और कोर कहना चाहिए जिसको, उसमें एकदम ऐसी ठंडक रहती थी कि जैसे किसी ने क्विंटलों कपूर मेरे ऊपर डाल दिया है। और कहते और मुझे ऐसा लगा कि जैसे नागों की आँखों में भी इसी तरह की शीतलता होती है। और कुछ समय के बाद एक सिद्ध पुरुष हमारे घर आए। आकर बैठने के बाद उन्होंने मुझे देखा और बोले, "मैडम, आपकी मणि का क्या हुआ?" मैंने उनसे कहा, आपको तो हम मान गए क्योंकि आपने मुझे देखते ही उसके विषय में प्रश्न किया।" मैंने महाराज जी से कहा कि अब आप बतलाइए कि वो मणि कहाँ गई? तो उन्होंने मुझे कहा कि वो किसी प्राचीन शिवलिंग में समाहित हो गई है। और उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ मैंने देखा वो सच था, कोई कोरी कपोल कल्पना नहीं थी। सत्य था कि मुझे मणि के दर्शन हुए और ईश्वर के अनुग्रह से मैंने लालच भी नहीं किया और नागों में मणि होती है और मैंने मणि देखा है। और जब जो नाग होते हैं वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो अपने वंशज को ही अपनी मणि दे देते हैं और मेरे पूर्व जन्म जो मुझे याद है तो उसमें मेरा किसी जन्म में इनसे बहुत
गहरा संबंध रहा है, इसलिए मुझे मार्गदर्शन देते हैं, आते हैं और इसीलिए वंशज के हिसाब से वो मुझे मणि देने आए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा ठीक हुआ, आज वो मणि होती मेरे पास तो मुझे लालच हो जाता तो अच्छा हुआ मैंने लालच नहीं किया और उनके कारण मुझे मेरा आज्ञेय चक्र जागृत हुआ उनके आशीर्वाद से और मणि होती है। और उसको उसको मिलने के बाद मतलब मुझे ऐसा समझ में आया कि अपने व्यक्तित्व में मुझे काफ़ी अंतर समझ में आया। इसलिए मैं उन्हीं नागों को धन्यवाद कहती हूँ और अपने माता-पिता को कि जिन्होंने मुझे लालच ना करने की सलाह दी और मैंने उसको माना। दर्शकों में भी किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो तो अवश्य शेयर करें, जिससे हम लोग और क्या। अपने इस अनुभव को सच्चाई की तरफ मान सकें। अब मैं लोगों को सामने इसलिए रखना भी चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं ये सब कल्पना है, कपोल कल्पना है, लेकिन ये वास्तव में होता है, तो इसलिए मैं साझा करती हूँ कि लोगों को भी पता रहे कि ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई वो नहीं है, काल्पनिक नहीं है। तो ये है और नागों का बहुत बड़ा वो है, योगदान है और नाग हैं और अपने बहुत नीचे के तल में, गंगा नदी के नीचे का जो तल है, वहाँ पे नाग रहते हैं। आप कह रहे थे कुछ नाग से संबंधित आपका अनुभव है, हाँ, उसको शेयर। मैंने मणि के दर्शन किए हैं हुँ। और उसको मैं साझा करना चाहती हूँ सबके साथ में। और हमारी मेरी माँ के अनुसार उन्होंने मेरा जन्म नागपंचमी को हुआ था। उन्होंने ऐसा बतलाया कि मेरा नागपंचमी को हुआ था और ये पूर्ण तिथि होती है और ये नागों की तिथि होती है। ऐसा हमारी माँ का कहना था। मैं नागों की कृपा कृपा पात्र हूँ और समय-समय पर मुझे इनका आशीर्वाद तथा मार्गदर्शन मिलता है। और ये बात उस समय की है जब मैं करीब 35-40 साल की थी और एक समय नागपंचमी के दिन दोपहर के समय मैं सो रही थी। तो मुझे अचानक मेरे कमरे में अचानक प्रकाश दिखाई दिया जो और मुझे थोड़ी-सी ठंडक समझ आई। मेरी नज़र में ये पत्थर जैसी कोई चीज़ पड़ गई जिसमें पीली, सफ़ेद, आसमानी और हल्की नीली रोशनी आ रही थी। प्रकाश की किरणें चारों तरफ घूम रही थी उस कमरे में और कमरे में अंधेरा था। उसकी रोशनी मेरे आज्ञेय चक्र पर समाहित हो गई और फिर उसमें मुझे एक त्रिशूल पीली रोशनी ओम के अक्षर की तरह मेरे आज्ञेय चक्र में दोनों भुवों के बीच में जो होता है, तो उसमें समाहित हो गई। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आया कि मेरे आगे चक्र पर ऐसा क्या लगा कि जैसे कपूर जैसी ठंडक मुझे समझ आई और दोनों आँखों के बीच में कोर कहना चाहिए। दोनों आँखों के कोर मतलब आगे और साइड वाले उसमें एकदम लग रहा था जैसे किसी ने क्विंटलों मेरे ऊपर में कपूर रख दिया हो और दो और ये बात मैंने ठंडक रहती है और फिर बाद में मुझे ऐसा लगा कि नागों की आँखों में भी ऐसी ठंडक रहती है। उसके पहले मुझे कुछ समझ में आता उस जगह पर जहाँ से रोशनी आ रही थी, मुझे लगा कि जब रोशनी आना बंद हो गई तो मैं जाके वहाँ पे देखी तो वहाँ पे कोई एक पत्थर जैसी चीज़ थी जिसका आकार ओम के आकार का था। और उस समय तक और पूरी तो रोशनी मेरे आज्ञेय चक्र में समाहित हो गई तो केवल पत्थर बचा हुआ था। फिर मुझे लगा ये क्या हुआ? कुछ समझ में आया नहीं ज़्यादा मुझे तो मैंने अपनी माँ से पूछा तो मतलब मुझे वहाँ उनसे डाँट भी मिली। उन्होंने कहा तुम इतनी पूजा-पाठ क्यों करती हो कि ये सब चीज़ें तुमको दिखती हैं और तुमको इतने ज़्यादा पूजा-पाठ में नहीं जाना चाहिए। तो मैं बोली नहीं वो अपने से देने आए मैंने ऐसा कुछ बोला थोड़ी था। उस मणि को मैंने बोला थोड़ी था कि मेरे पास आओ मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। और और फिर उन्होंने मना कर दिया, घर की बुजुर्ग थी, कुछ छूना नहीं, तो मैंने उसको छुआ भी नहीं। फिर वो बात आई गई, चली गई। मुझे कुछ समझ में भी ज़्यादा नहीं आया। फिर दूसरे दिन क्या हुआ कि मैं नीचे उसी कमरे में उसी समय में सो रही थी, तो एक अचानक नाग आया, वहाँ पे एक टोकरी पड़ी हुई थी। हम लोग के यहाँ बाँस की टोकरियाँ होती हैं, कभी फल वगैरह रखते हैं और हलचट की पूजा में उनका यूज़ होता है। तो वो पलट के कुछ रखी थी, मैंने उसको धोया था कि उसको स्टोर में रखना है, लेकिन वो वहीं रह गई थी। तो एक नाग आया और मैं नागों से एकदम नहीं डरती हूँ और ऐसा लगता है जैसे मेरे संगी साथी हैं ये और ना मुझे कभी नुकसान पहुँचाते हैं, बल्कि अच्छी बातें बता के ही जाते हैं। फिर उसमें वो नाग सुबह-सुबह फिर आया। मैं उस समय थोड़ा झपक रही थी, सुबह के टाइम मैं दरअसल क्या हमारा 2 मंजिल का घर है, तो सुबह नीचे की आवाज़ समझ में नहीं आती, तो हम ऊपर से नीचे आ गए। तो हमारे घर के जिनको जो काम करना था अपने काम में व्यस्त थे और मुझे थोड़ी-सी नींद आ रही थी। तो मैं वहाँ मेरी आँख थोड़ी-सी झपकी तो मुझे ऐसा लगा एक नाग है और उस टोकरी में सिर पटक-पटक के खूब ज़्यादा सिर पटक रहा है, तो मैं एकदम से उठ गई और फिर वो एकदम से गायब हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि वो ये बतलाना चाहता है कि इसको निकालने में हम लोगों को बहुत अधिक तकलीफ़ होती है, तो तुम इसको रख लो। और कहते हैं बुजुर्गों की बात रखते मैंने उसको छुआ भी नहीं और वो थी मणि। 3-4 दिन के बाद उसी कमरे में वो पड़ी रही।
फिर उसके बाद ही उड़ गई। मैं इस घटना को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन 6 माह के बाद मेरे आज्ञा चक्र में उसके आँख के दोनों आँखों के कोनों में और कोर कहना चाहिए जिसको, उसमें एकदम ऐसी ठंडक रहती थी कि जैसे किसी ने क्विंटलों कपूर मेरे ऊपर डाल दिया है। और कहते और मुझे ऐसा लगा कि जैसे नागों की आँखों में भी इसी तरह की शीतलता होती है। और कुछ समय के बाद एक सिद्ध पुरुष हमारे घर आए। आकर बैठने के बाद उन्होंने मुझे देखा और बोले, मैडम आपकी मणि का क्या हुआ? मैंने उनसे कहा आपको तो हम मान गए, क्योंकि आपने मुझे देखते ही उसके विषय में प्रश्न किया। मैंने महाराज जी से कहा कि अब आप बतलाइए कि वो मणि कहाँ गई? तो उन्होंने मुझे कहा कि वो किसी प्राचीन शिवलिंग में समाहित हो गई है। और उनको मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि जो कुछ मैंने देखा वो सच था, कोई कोरी कपोल कल्पना नहीं थी। सत्य था कि मुझे मणि के दर्शन हुए और ईश्वर के अनुग्रह से मैंने लालच भी नहीं किया। और नागों में मणि होती है और मैंने मणि देखा है। और जब अपना जो नाग होते हैं वो जब अपना शरीर छोड़ते हैं तो अपने वंशज को ही अपनी मणि दे देते हैं। और मेरे पूर्व जन्म जो मुझे याद है तो उसमें मेरा किसी जन्म में इनसे बहुत गहरा संबंध रहा है, इसलिए मुझे मार्गदर्शन देते हैं, आते हैं और इसीलिए वंशज के हिसाब से वो मुझे मणि देने आए थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा ठीक हुआ, आज वो मणि होती मेरे पास तो मुझे लालच हो जाता, तो अच्छा हुआ मैंने लालच नहीं किया और उनके कारण मुझे मेरा आज्ञेय चक्र जागृत हुआ उनके आशीर्वाद से। और मणि होती है और उसको मिलने के बाद मतलब मुझे ऐसा समझ में आया कि अपने व्यक्तित्व में मुझे काफ़ी अंतर समझ में आया। इसलिए मैं उन्हीं नागों को धन्यवाद कहती हूँ और अपने माता-पिता को कि जिन्होंने मुझे लालच ना करने की सलाह दी और मैंने उसको माना। दर्शकों में भी किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो तो अवश्य शेयर करें, जिससे हम लोग अपने इस अनुभव को सच्चाई की तरफ मान सकें। अब मैं लोगों को सामने इसलिए रखना भी चाहती हूँ कि ये सब चीज़ें लोग सोचते हैं ये सब कपोल कल्पना है, लेकिन ये वास्तव में होता है। तो इसलिए मैं साझा करती हूँ कि लोगों को भी पता रहे कि ये सब चीज़ें होती हैं, ये कोई वो नहीं है, काल्पनिक नहीं है। और ये है और नागों का बहुत बड़ा वो है, योगदान है। और नाग हैं और अपने बहुत नीचे के तल में, गंगा नदी के नीचे का जो तल है वहाँ पे नाग रहते हैं।